गजा पर इसराइली दरिंदगी का तीसरा महीना शुरू। 60 दिन में 17,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल की नंगी जारियत में 7,000 से ज्यादा बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन लुकमा अजल बनी। 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। 7,500 से ज्यादा लापता। हजारों को सहूनी फौज ने गिरफ्तार किया। गजा की बेशतर इमारतें खंडर बन चुकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से अस्पताल महफूज रहे न स्कूल, मस्जिदें और चर्च। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए। इस्लामी ताकतों समेत पूरी दुनिया सहूनी जारियत के सामने बेबस है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सलामती कौंसिल को जंगबंदी की मुख्तसर करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया। फलस्तीनी एलची रियाज मंसूर कहते हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल का आर्टिकल 99 पर अमल करना दुरुस्त इक़दाम है। एंटोनियो गुतेरेस ने दलेराना पोजीशन अपनाई। अक़वाम मुत्तहिदा की 24 से ज्यादा एजेंसियों और एनजीओज ने गजा की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे दिया। गजा की सूरत हाल सबसे बदतरीन हालात है। लाखों फलस्तीनी खुराक और पानी की शदीद कमी और तिब्बी निजाम की खराबी का शिकार हैं। इंसानी हुकूक एजेंसियों और एनजीओज का एलामिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल, गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी पर भी गुफ्तगू। अमरीका में अफगान मुहाजिरीन की महफूज आबादकारी, नकल मकानी पर भी बात की गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजला से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपा सालान ने बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। Recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transaction, measure against electricity theft are yielding results. These steps have triggered market sentiment and have propelled the Pakistan Stock Exchange. नेगरा हुकूमत के इकदामात के नताइज सामने आने लगे। स्मगलिंग, जखीरा अंगुदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ ठोस इकदामात के नतीजे में स्टॉक मार्केट में तेजी आई। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। हुकूमत ने पाक फौज से माहौल साजगार बनाने के लिए मदद ली है। तकरीब में पाकिस्तान की 25 बेहतरीन कंपनियों को अवार्ड्स दिए गए। पंजाब में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अकेले हुकूमत बनाएगी और केपीके के अंदर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। फिर तो विफाक में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खारिज से इम्कान हो गया ना। फिर इसका मतलब खारिज से इम्कान तो कोई चीज भी नहीं होती। मुश्किल समझ लें, एमक्यूएम के साथ भी तो हम चल रहे हैं ना। ये वाली एमक्यूएम और उस वाली एमक्यूएम में जमीन आसमान का फर्क है। ये शरीफ शुरफा लोग हैं। पीपी से इत्तेहाद मुश्किल, लेकिन खारिजों से इम्कान नहीं। हनीफ अब्बासी की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम से भी तो इत्तेहाद हो गया। माजी की बात और है, ये वाली एमक्यूएम के लोग शरीफ हैं। पुरअमन एमक्यूएम वजूद में आ चुकी है। बोले, इत्तेहादी हुकूमत ना बनाने की राय मेरी है। नवाज शरीफ की भी ये राय है तो बात ही खत्म हो जाती है। अवाम इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात में साथियों समेत पीपी में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ जरदारी ने पार्टी में शामिल होने वाले बलोचिस्तान के रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा, ना ही किसी से मदद मांगूंगा।
चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूं। कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हो। मुझ पर करप्शन का कोई ताक नहीं। दिखाऊंगा कैसे मुल्क और आवाम की किस्मत बदलनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मैरिज पर सुनने का फैसला। मुकदमा एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों पर दस्तावेज मुसद्दिका है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया, एवनफील्ड डिपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटो कॉपी बतौर सबूत नाकाबिले कबूल करार दी। सब फोटो कॉपियां थी, इसलिए दस्तावेज की कबाड़ से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मंगल को नैब प्रोसिक्यूटर जवाबी दलाइल देंगे। अदालत पर भीड़ पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी, लीगी रहनुमाओं को झाड़ पिला दी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। रेफरेंस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली लार्जर बेंच में शामिल। आसिफ जरदारी ने 2011 में फैसले पर सदारती रेफरेंस भिजवाया था। नवंबर 2012 के बाद रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। फाइनल अप्रूवल खान साहब का होगा, जिसको वो अलॉट करेंगे उसी बंदे को टिकट मिलेगा। नेक्स्ट वीक तक हमारा सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें भी रिलीफ देगी। बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाल्लाह ताला। तोशा खाना नाअहली चैलेंज, बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान केस सुनेंगे। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मौकफ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार साबिक वजीर आजम और बड़ी सियासी जमात का बानी है। दरख्वास्त गुजार और जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। बिल्डिंग को फिट करार दे दिया गया है। यहाँ के जो रिहायशी हैं ये अपने अपने घरों में जा सकते हैं। पुलिस को या किसी महकमे को कोई एतराज नहीं है। एसपीसीए ने बिल्कुल क्लियरेंस दे दी हुई है। कराची में आग से मुतासरा इमारत रिहाइश के काबिल करार। क्लियरेंस के बाद मकीनों को इमारत में जाने की इजाजत दे दी गई। टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट में कहा, पहली से चौथी मंजिल तक रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर की मुरम्मत करना होगी। इमारत में कोई क्रैक नजर नहीं आया। ग्राउंड फ्लोर पर 10 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। 3 दुकानों का स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। निगरां वज़ीर आला सिंध दूसरे रोज आग से मुतासरा इमारत का जायजा लेने पहुंचे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। एमकेएम के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हादसे की तहकीकात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। कराची सिटी काउंसिल में शदीद हंगामा आराई। ऐवान में कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने हाथों में ढक्कन दो के बैनर्स उठाए थे। हुकूमती अराकीन के बैनर छीनकर फाड़ने की कोशिश। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसी की बदमाशी नहीं चलने देगी। ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, आज सेंटर में आग पर बात करने का मुतालबा किया, हमें बात की इजाजत देने की बजाय माइक बंद कर दिया। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पन्नू आकिल में ऑपरेशन। पुलिस ने शाह बेलो में मुल्जिमान के ठिकानों को आग लगा दी। मुल्जिमान जंगल में फरार हो गए। एसएसपी सखर इरफान अली समूह का आईजी सिंध को खत।
कत्ल में मुलव्वस मजीद 8 मुल्जिमान के सर की कीमत मुकर्रर करने की सिफारिश। कीमत 20 से 30 लाख रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। मरकजी मुल्जिम के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मगरिब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तकसीम को तस्लीम किया जाए। गजा में 4000 खवातीन, 6000 बच्चों समेत 20,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। मगरिब फिर भी इसराइल की हिमायत कर रहा है। गजा में कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद की जाए। और न्यूजीलैंड में तारीख रकम करने वाली कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम की क्वींसटाउन में शॉपिंग और सैर सपाटे। खिलाड़ियों ने स्काईलाइन कंडोला में चेयरलिफ्ट एंजॉय की। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। आखिरी T20 हफ्ते को खेला जाएगा।